आज हम मिट्टी से बनाएंगे एक प्यारा सा वॉशरूम, जिसमें हम बनाएंगे एक गुलाबी टॉयलेट सीट और साथ बनाएंगे एक चमचमाता हुआ ऑटो रिक्शा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अपने इस छोटे से प्यारे से वॉशरूम में हम एक गुलाबी टॉयलेट तो बनाएंगे ही, लेकिन साथ ही हम मिट्टी से एक छोटी सी टोटी भी बना देंगे ताकि लौटा भरने के लिए बाहर गांव के कुएं पे न जाना पड़े। और साथ ही हम नीली मिट्टी से एक छोटी सी बाल्टी बनाकर रख देंगे। मम्मा, मम्मा, क्या हुआ? मम्मा पोटी, मम्मा पोटी, पोटी पोटी पोटी। मेरे मम्मी, ये बाल्टी का पानी तो बिल्कुल बर्फ हुआ पड़ा है। अगर ये मेरे नरम नरम शरीर पर पड़ेगा तो फुफोले पड़ जाएंगे रे मम्मी। फिर हम मिट्टी से एक रंग बिरंगी चारपाई बनाएंगे और लाल मिट्टी से एक झूला बनाकर गुड़िया रानी को उस पर बैठा देंगे। फिर हम अपने किचन के लिए ढेर सारे बर्तन भी बना लेंगे, जैसे कि चूल्हा, तवा, बेलन और फ्राइंग पैन वगैरह। चले तो सबसे पहले हम वॉशरूम बना लेते हैं, जिसके लिए मैं ब्राउन मिट्टी ले रही हूँ। ब्राउन मिट्टी हम इसलिए लेंगे क्योंकि हमने चूंकि एक गांव वाले डिजाइन जैसा कच्चा वॉशरूम बनाना है, तो गांव में आम तौर पर कच्चे घर ब्राउन मिट्टी से ही बने होते हैं। हम मिट्टी की एक चौकोर दीवार बनाकर उसमें स्केल की मदद से छोटी छोटी ईंटों जैसा डिजाइन बनाएंगे, जैसे गाँव में एक ईंटों के ऊपर ईंटें जोड़कर कच्चे घरों की दीवारें बनाते हैं। फिर हम कैंची की मदद से दीवार को एक साइड से ऐसे कट करेंगे जैसे कुछ ईंटें तेज आंधी और बारिश की वजह से गिर गई हो। अब आपने परेशान नहीं हो जाना कि वॉशरूम की दीवार पहले से ही टूटी हुई होगी, तो हम लैट्रीन में जाएंगे कैसे? हम अपना वॉशरूम इतना ऊंचा बनाएंगे कि कोई चाहे जितना मर्जी बाहर से छलांगे मारता फिरे, हमारे वॉशरूम के अंदर आंख उठाकर भी नहीं देख सकेगा, क्योंकि हम अपने वॉशरूम में जाने के लिए ऊंची ऊंची सीढ़ियां बनाएंगे, जिससे हमारा वॉशरूम तो ऊंचा हो जाएगा, लेकिन अब ये ना हो कि आप दूसरों के घरों में झांकते रहें। अब इसके बाद हम गुलाबी मिट्टी से टॉयलेट की सीट बना लेते हैं। जिस तरह पिछली वीडियो में पानी ज्यादा इस्तेमाल करने से वॉशरूम की सीट पानी में बह गई थी, बिल्कुल उसी तरह ये सीट बहने का खतरा भी है अगर आप पानी का नल जरूरत से ज्यादा खोलेंगे। ऊपर से जब मम्मी ने इतना पानी जाया करते देख लिया, तो मम्मी की हवाई चप्पल हवा में कलाबाजियां खाती हुई आनी है और एन निशाने पर आकर लगनी है। अब ये तो हम सबको पता है कि जिस तरह की बचपन से लेकर अब तक हमारी हरकतें हैं, मम्मी अपनी चप्पल के निशाने मारने में इतनी माहिर हो गई हैं कि विराट कोहली की बॉल भी इतने निशाने पर नहीं लगती होगी जितनी हमारी मम्मी की चप्पल। चलो, अब नल को वॉशरूम में लगाने के बाद हम ग्रीन मिट्टी से वॉशरूम धोने वाला एक ब्रश भी बना लेते हैं। ये ब्रश सच में इतना छोटा, इतना क्यूट बना है कि मैं बता नहीं सकती, बस कुछ मत पूछो। ठीक है दीदी, हम नहीं पूछते और आप भी मत बताओ। गजब बेइज्जती है। वैसे भी नजर तो आ रहा है कि कितना छोटा है, बस आप अब ये ख्याल रखना कि लैट्रीन धोते धोते सीट के सुराख में बह ही ना जाए। चलो जी, अब ये हमारी एक सुंदर सी बाल्टी भी बन गई है। इसको भी वॉशरूम में रख देते हैं। जब कपड़े वगैरह धोने होंगे तो इसी में धो लिया करेंगे। देखा अपनी लापरवाही का नतीजा। मैं यही बता रही थी कि नल ज्यादा नहीं खोलना। खैर कोई बात नहीं, हम अपने वॉशरूम को खुद ही ठीक कर लेंगे, क्योंकि अक्लमंद होने के साथ साथ हम एक बहुत अच्छे और माहिर मिस्त्री भी हैं। अरे रहने दो दीदी, मिस्त्री को बदनाम ना ही करो तो अच्छा है। ये कौन सी माहिरियत है कि ऐसा वॉशरूम बना डाला कि बंदा अपना काम कर रहा हो और नीचे से वॉशरूम की सीट ही बह जाए। ओके पिंकी, तुम इतनी टेंशन लेकर अपना खून मत जलाओ और अपने छोटे से दिमाग को मत थकाओ। देखो, मैंने तुम्हारे लिए संतरे का पेड़ बनाया है। खट्टे मीठे संतरे खाओ और जो तुम्हारी एक आध दिन की जिंदगी बची है उसको एंजॉय करो। अरे रहने दो दीदी, आपसे ना हो पाएगा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। चलो, अब हम अपने किचन का कुछ जरूरी सामान बना लेते हैं। सबसे पहले हम एक नन्हा सा बेलन और चकला बनाएंगे। वैसे तो इस बेलन से जितनी मर्जी रोटी बेल लूं, रोटी की हड्डी पसली कहीं ना कहीं से निकल ही जाती है, लेकिन खैर
कोई नहीं, वैसे भी पेट में जाते जाते जितना इसे तोड़ा और मरोड़ा जाता है, इसकी असली शक्ल तो रहती ही नहीं। अब हम नीली और सफेद मिट्टी से एक लकड़ियों वाला चूल्हा बनाएंगे, क्योंकि हम गांव में घर बना रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, यहाँ गैस तो है नहीं, इसलिए पिंकी बाग से लकड़ियाँ इकट्ठी करके लाएगी और मम्मी खाना बनाएंगी। वैसे भी सारा दिन बंदरों की तरह पेड़ों के ऊपर उछलती कूदती ही मिलती है। हाँ, मैं लकड़ियाँ इकट्ठी करके लाऊंगी और मम्मी खाना बनाएंगी और हमारी दीदी सारे घर में तबाही मचाएगी। लगता है पिंकी को बंदरों वाली बात पसंद नहीं आई। चलो पिंकी, अपना मूड ठीक करो और मैं तुमसे अब एक पहेली पूछती हूँ। इसका जवाब अगर आज तुमने सही दे दिया तो दुनिया की जो चीज मांगोगी तुम्हें ले दूंगी। ठीक है दीदी, बस अब आप अपनी बात पे पक्की रहना, क्योंकि दुनिया में कोई ऐसी पहेली बनी ही नहीं जिसका जवाब मुझे ना आता हो। ठीक है गाइस, आज देखते हैं पिंकी हमारी पहेली का सही जवाब दे पाएगी या सिर्फ बातों से ही सबको उल्लू बनाएगी। इस दौरान हम लाल मिट्टी से अपना झूला भी बनाते रहेंगे। चलो, तो पहेली है कि वो कौन सी चीज है जिसकी हैं तो टांगे चार, मगर हैं बिल्कुल बेकार, चलना फिरना भी है दुश्वार। यानी चलना फिरना भी है दुश्वार, तो इसका मतलब है कि वो साथ वाले शर्मा अंकल की बेगम है। अरे नहीं पिंकी, शर्मा अंकल की पत्नी भला कैसे हो सकती है, और वो बीच में कहाँ से आ गई? हाँ दीदी, आपने ही तो कहा था ना, वो कौन सी चीज है जिसके लिए चलना फिरना भी है दुश्वार। तो सच्ची बताओ दीदी, वो खुद चलती फिरती है या नहीं पता नहीं, लेकिन जब भी मैं उधर जाती हूँ तो मुझे भगाए रखती है। कभी कहती है दुकान से साबुन ला दो, तो कभी भाग के जाओ और गली की नुक्कड़ वाली दुकान से आलू ला दो। खैर पिंकी, वैसे भी पहेली का जवाब बताना तुम्हारे बस की बात नहीं थी, इसके लिए थोड़ी अक्ल चाहिए होती है। अब गाइस, मैं यही पहेली आपसे पूछती हूँ कि वो कौन सी चीज है जिसकी है टांगे चार, मगर है बिल्कुल बेकार, चलना फिरना भी है दुश्वार। अगर आपको इसका जवाब पता है तो कमेंट में जरूर बताना, और जो सबसे पहले जवाब देगा हम उसका जवाब पिन कर देंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। चलो, अब हम अपने किचन के लिए एक कटिंग बोर्ड भी बना लेते हैं, जिस पर हम बैंगन वगैरह काट लिया करेंगे, और साथ एक छुरी भी बना ली है जो पिंकी की जुबान से भी ज्यादा तेज है। अब हम अपने घर के लिए एक प्यारी सी चारपाई बनाएंगे। गांव में घर हो और चारपाई ना हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है? मुझे याद है सर्दियों की छुट्टियों में जब हम नानी के घर रहने जाते थे तो नानी लोग बाहर धूप में सहन में चारपाइयाँ रखते थे। हम सब उन चारपाइयों पर बैठ जाते, फिर नानी बाग से खट्टे मीठे संतरे तोड़ लाती, साथ मीठे मीठे गन्ने ले आती। हम सब धूप में बैठकर संतरे छीलते और नमक लगाकर खाते। वो भी क्या दिन थे यार। जब गर्मी का मौसम होता तो हम रात को आंगन में चारपाइयाँ बिछाते, फिर सब वहीं इकट्ठे हो जाते। अब्बा बाग से मीठे मीठे पीले और मोटे आम लाते, हम सब आम खाते और साथ नाना जान से मजे मजे की कहानियाँ सुनते। आजकल तो वो मजे ही खत्म हो गए हैं। रात को सब अपने अपने कमरों में लेटे होते हैं, सामने मोबाइल चला रखा होता है, न दुनिया की खबर होती है न ही किसी और का होश। और ऊपर से ये पिंकी जब कभी अपना मोबाइल चलाकर बैठती है तो ऐसी बेहोश हो जाती है कि चाहे कोई चोर डाकू घर में घुसकर सारा सामान भी उठा के ले जाए तो उसको सुई गिरने की आवाज तक नहीं आती। चले, अब हम एक प्यारा सा रिक्शा बना लेते हैं, जिसे हम हरी और पीली मिट्टी से बनाएंगे। सबसे पहले हम रिक्शे का नीचे वाला हिस्सा बनाएंगे, फिर ऊपर की बॉडी तैयार करके अंदर सीट्स वगैरह सेट कर देंगे। वैसे आपस की बात है, मुझे तो रिक्शे की सवारी बहुत पसंद है। जब मेरी बहन हमारे घर रहने आती है तो हम दोनों जरूर रिक्शे में बैठकर कहीं न कहीं घूमने निकल जाते हैं, और वापसी पर गर्मा गर्म समोसे या कभी कभी चने की चाट भी ले आते हैं। वाह, क्या मजा आता है। बस एक बात का ख्याल रखना, सर्दियों में जब बहुत ज्यादा धुंध हो तब रिक्शे पर बिल्कुल मत बैठना, क्योंकि जब कुछ नजर नहीं आता तो रिक्शे वाले अंकल को बस किसी गाड़ी की लाइट दूर से चमकती दिखती है। अब अंकल सोचते हैं चलो इसी गाड़ी के पीछे पीछे चलते हैं। तो पता है क्या होता है, जिस गाड़ी की लाइट जलती हुई नजर आ रही होती है, रिक्शे वाले अंकल ने अपना रिक्शा उसी गाड़ी के पीछे लगा देना है। अब यह ना हो कि जैसे ही अगली गाड़ी ब्रेक लगाए तो पहले तो ये होगा कि आपका रिक्शा ठां करके आगे वाली गाड़ी में बजना है। फिर जैसे ही रिक्शे वाला अंकल बाहर गुस्से से निकल के पूछेगा, ओ भाई साहब, अपनी गाड़ी आगे क्यों नहीं लेकर जा रहे, जल्दी करो, मैंने और सवारियां भी उठानी है। तो गाड़ी वाले साहब ने कहना है, ओ भाई साहब, मैंने तो अपने गाड़ी अपने घर के गैरेज में खड़ी की है, तुम पीछे से मेरे घर कहाँ घुसे आ रहे हो। वैसे आप कमेंट में जरूर बताना कि क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप गाड़ी में हो और धुंध में जब कुछ नजर नहीं आ रहा हो तो आपने अगली गाड़ी की लाइट देखकर अपनी गाड़ी उसके पीछे लगा दी हो। और इस प्यारे से रिक्शे के लिए एक लाइक तो बनता है। चैनल को सब्सक्राइब तो आपने पहले ही कर लिया होगा, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर ले, और पहेली का जवाब देना भी मत भूलना।
आज हम मिट्टी से बनाएंगे एक प्यारा सा प्लेग्राउंड जिसमें हम मिट्टी से बनाएंगे ढेर सारे रंग बिरंगे झूले और स्लाइड्स। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एक प्यारी सी छोटी सी स्कूटी भी बना लेंगे जिस पर चढ़कर स्कूल जाया करेंगे, क्योंकि स्कूल इतना दूर है कि पैदल चलते चलते जाओ तो पाँव में छाले तो निकलते ही निकलते हैं। दिमाग से याद किया हुआ सारा सबक भी निकल जाता है। फिर हम एक प्यारा सा फेरिस व्हील भी बना लेंगे जिसमें बैठ जाओ तो ऐसे गोल घुमा घुमा कर चक्कर देता है कि नानी दादी याद आ जाती हैं। साथ बनाएंगे एक पीले रंग का ऊपर नीचे होने वाला जहाज वाला झूला और एक प्यारा सा हरे रंग का फुटबॉल ग्राउंड। अपने प्लेग्राउंड में हम एक सीसॉ भी बनाएंगे जिस पर बैठो तो ऐसे जोर से ऊपर नीचे हिलाता है कि एक ही झटके में सारे दिन का खाया पिया हजम हो जाता है। चलो अब अपने प्लेग्राउंड के लिए प्यारे प्यारे झूले बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्लाइड बनाएंगे जिसके लिए सबसे पहले हम नीली मिट्टी की एक गोल टिकिया बनाएंगे और फिर नीली मिट्टी की एक लंबी रस्सी बनाकर उसके साथ चिपकाते जाएंगे। उसके ऊपर हरी, पीली और गुलाबी रंग की मिट्टी की लंबी लंबी रस्सियां बनाकर चिपकाते जाएंगे। इस तरह हमारा एक गोल सा टब बन जाएगा। उसके बाद हम लाल मिट्टी से स्लाइड बनाकर उसके अंदर फिट कर देंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि स्लाइड के नीचे हम टब क्यों बना रहे हैं, तो भाई बात दरअसल ये है कि जब स्लाइड के ऊपर से फिसलते हुए नीचे आते हैं तो कोई पता ही नहीं होता कि कहाँ जाकर ब्रेक लगेगी, क्योंकि हमारी अपनी ब्रेकें तो उस वक्त फेल ही हो चुकी होती है और झूले के साथ भी कोई ऐसी वैसी चीज नहीं लगी होती कि बंदा उसे पकड़कर ब्रेक लगा ले। अब ये ना हो कि स्लाइड के ऊपर से फिसलते हुए नीचे आए तो धड़ाम से सीधा जमीन पर जा लगे। तो फिर क्या पता कोई हड्डी पसली अपनी जगह से हिल जाए, और अगर ऐसा हो गया ना भैया तो मम्मी से ऐसे चप्पल छित्तर पड़ेंगे कि बची कुची हड्डियां भी बोल उठे कि ना भाई ना, हम तो ऐसे शरीर में नहीं रह सकते जिसकी सुबह शाम छित्तरोल होती है। इसलिए अच्छा है कि अपनी सेफ्टी के लिए स्लाइड के नीचे एक बड़ा सा टब बनाकर रख देंगे। अब हम हरे रंग की मिट्टी से एक फुटबॉल ग्राउंड बनाएंगे जिसके लिए सबसे पहले हम ग्रीन मिट्टी को प्लेन करेंगे, फिर चारों साइड से कट करके एक ग्राउंड की शेप बना लेंगे। फिर फॉइल की मदद से हम इसके ऊपर हल्का हल्का सा हाथ से दबाएंगे तो ऐसा डिजाइन बन जाएगा जैसे हमारे ग्राउंड में हरी हरी घास लगी हुई हो। घास लगी हुई होगी तो हमें बड़े फायदे मिलेंगे। एक तो मिट्टी में पैर और जूते गंदे नहीं होंगे, दूसरा ये कि अगर खेलने के दौरान कभी बारिश आ गई तो कीचड़ वगैरह से बचे रहेंगे, और सबसे बड़ी बात, अगर कभी बॉल के पीछे भागते हुए खुद गिर गए तो कोई चोट वोट भी नहीं लगेगी। अब हम अपने ग्राउंड में सफेद मिट्टी से बाउंड्रीज और गोल एरिया भी बना देंगे और साथ ही एक छोटा सा गोल पोस्ट भी बनाएंगे। जब हमारा ये क्यूट सा ग्राउंड रेडी हो जाएगा तो हमें साथ वाली बबली आंटी के बच्चों की मिन्नतें नहीं करनी पड़ेंगी कि हमें भी अपने साथ बड़े ग्राउंड में ले जाना। अब बात ये है कि वो हमसे जरा बड़े हैं तो मम्मी को लगता है कि वो बहुत समझदार और दयालु भी हमसे ज्यादा है, हालांकि वो सिर्फ उम्र में हमसे बड़े हैं, अकल में तो हम उनके भी बाप लगते हैं। अब ये बात मम्मी को कौन समझाए जिन्हें हमारी अकल पर जरा भर भी विश्वास नहीं। चलो जी, अब हमारी ये क्यूट सी फुटबॉल भी बन गई। अब फुटबॉल ग्राउंड में जितने मर्जी चौके छक्के लगा लो कभी खराब नहीं होगी। अब हम एक गोल घूमने वाला झूला बनाएंगे। वैसे तो ये झूला मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, क्योंकि मैं जब भी ऐसे झूलों में बैठती हूँ मेरी तबीयत बड़ी अजीब सी हो जाती है। कभी चक्कर आने लग जाते हैं तो कभी पूरा दिमाग ही घूम जाता है, लेकिन मैं फिर भी ऐसे झूलों में बैठती जरूर हूँ। दीदी दीदी, अब फिर मार दी ना एक और बोंगी। ऊपर से मम्मी बेचारी को दोष देती हो कि वो आपको अक्ल से पैदल समझती हैं। नहीं पिंकी, मैंने बोंगी नहीं मारी है। देखो, ये एक ऐसा गोल घूमने वाला झूला है कि कोई भी इसमें बैठे तो उसका दिमाग घुमा कर रख देता है, और जिसमें जितना ज्यादा दिमाग होगा उसका उतना ही ज्यादा घूमेगा। लेकिन खैर, तुम्हें ये बात समझ नहीं आएगी क्योंकि तुम्हारे अंदर वो वाली चीज है ही नहीं जो घूमे। गजब बेइज्जती है। अब हम एक छोटी सी प्यारी सी स्कूटी बनाएंगे ताकि उस पर चढ़कर स्कूल वगैरह जा सके। वैसे तो हमारा स्कूल हमारे घर के इतना करीब है कि किसी रिक्शे या स्कूल बस की जरूरत नहीं होती, लेकिन इतना भी करीब नहीं है कि चलकर जाएं तो थकान ना हो। सुबह सवेरे चलकर जाओ और फिर तपती दोपहर में चलकर आओ। तो भैया मेरे तो घुटने गिट्टे जवाब दे जाते हैं। वैसे मेरे घुटने गिट्टे हैं बड़े तेज, किसी शादी ब्याह में जितना मर्जी भंगड़े डलवा लो चू चरा नहीं करेंगे, लेकिन स्कूल जाते वक्त ऐसी मरी हुई हालत बना लेते हैं कि 10 बार तो कहीं न कहीं आराम करने बैठना ही पड़ता है। फिर ऐसा दिमाग घूमता है कि न सिर्फ सबक भूल जाता है जो सारी रात रटते रटते याद किया होता है, बल्कि स्कूल भी इतनी लेट पहुंचते हैं कि असेंबली में मुर्गा बनना पड़ता है।
वैसे आपस की बात है, स्कूल वो इकलौती जगह है जहाँ लड़के लड़कियां दोनों मुर्गा ही बनते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि लड़कियां मुर्गी बन जाए। वैसे कमेंट में जरूर बताना कि क्या तुमने कभी किसी को ये कहते सुना कि मैम कह रही हो चलो क्लास से बाहर मुर्गी बन के खड़ी हो जाओ। अब हम गुलाबी मिट्टी से एक सीसा बनाएंगे जिसकी एक तरफ आप बैठते हैं और दूसरी तरफ अगर आपका कोई दोस्त वगैरह बैठे तो तभी आप झूले ले सकते हैं, वरना नहीं। और वो भी तब अगर आपका दोस्त एक नेक और शरीफ इंसान है। लेकिन अगर आपका दोस्त मेरी फ्रेंड की तरह एक कमीना इंसान है तो भैया इस झूले पे बैठना खुदकुशी करने के बराबर है। क्योंकि कोई पता नहीं कि आपका दोस्त कब चलते झूले से बिना बताए नीचे छलांग मार दे और आप बंदर की तरह उछलते हुए जमीन पे ठां जा लगे। फिर या तो आपका सिर जमीन पे बजेगा या ऐसी नाक फंसेगी कि लोग सारी जिंदगी के लिए फीना ही बुलाते रहेंगे। इसलिए मैंने इस झूले में 2 मजबूत हैंडल भी लगा दिए हैं ताकि अगर आपका दोस्त बीच झूले में छलांग मार भी जाए तो आप हैंडल पकड़कर लटके रह सके। कम से कम जमीन पे गिरकर फीना बनने से तो बच ही जाएंगे। अब हम एक और प्यारा सा झूला बनाएंगे। बदकिस्मती से इस झूले में भी हमें एक नेक और शरीफ दोस्त की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि इसमें भी ऐसा होता है कि आप सीट पर बैठते हैं और आपका एक दोस्त पीछे से रस्सी पकड़कर आपको आगे की तरफ धक्का लगाता है। अगर तो आप उस दोस्त को पेपर्स में नकल करवाते हैं तब तो वह आपको बड़े प्यार से झूले देगा, और अगर आपने थोड़ी सी भी नकल नहीं करवाई होगी तो भैया आज आपकी जिंदगी उसके हाथों में है, चाहे तो जरा जोर का धक्का मारकर आपको शहीद कर दे, चाहे तो झूला झुलाने से ही इनकार कर दे। इसीलिए भैया मेरी तो यही सलाह है कि दोस्त जरा सोच समझ कर ही बनाया करें। अब हम गुलाबी मिट्टी से एक बैट बनाएंगे जिसके साथ हम शाम को अपने इस खूबसूरत से प्लेग्राउंड में क्रिकेट खेला करेंगे। उसके बाद हम गोल घूमने वाला एक बड़ा झूला यानी फेरिस व्हील बनाएंगे। ये झूला तो भाई जितना खतरनाक है मजा भी सबसे ज्यादा इसी पर आता है। इस झूले से रिलेटेड मैं आपको एक बड़ी ही मजे की स्टोरी सुनाती हूँ। स्टोरी है बहुत मजे की लेकिन है थोड़ी गंदी, पर कोई ना ये सबके साथ होता है। तो सुनो, हुआ एक बार यूं कि मैं और मेरी ढेर सारी कजिन्स पार्क में थोड़ा एंजॉय करने गए। वहाँ पर हमने पहले बहुत सारे झूले लिए और उस झूले पर भी बैठे जिससे हमारे सिर ऐसे घूमे कि कुछ मत पूछो। खैर फिर हमने तीखे तीखे एकदम चटखारेदार गोलगप्पे खाए। उसके बाद न जाने हमें क्या सूझी, हमने सोचा क्यों ना अब कश्ती वाले झूले पर बैठ जाए। और फिर हमने प्लान बनाया कि जब हम कश्ती में बैठेंगे तो चाहे डर लगे या न लगे जोर जोर से चीखेंगे। तो बस हमने अपनी अपनी टिकट ली और जाकर सबसे एंड वाली सीटों पर बैठ गए। ओ भाई जैसे ही झूला चलना शुरू हुआ हमारी एक सांस आई एक जाए। हम सबने तो ऐसे मुंह खोल खोल कर चीखे मारी कि पूछो मत। मेरी एक कजिन ने तो ऊंचा ऊंचा चिल्लाना शुरू कर दिया, भैया झूला रोको, भैया झूला रोको। हमने सोचा कि बेचारी बहुत डर गई है इसीलिए रुकवाने की बात कर रही है, या फिर शायद प्लान के मुताबिक बहुत अच्छी एक्टिंग कर रही है। खैर झूले को तो रुकना नहीं था, ना ही रुका, क्योंकि झूले वाले भैया ने हमारे दिए हुए पैसे हलाल जो करने थे, चाहे कोई मरे या उड़कर बाहर गिर जाए। खैर हमारी उस कजिन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई। हमें तब तक यही लगता रहा कि शायद वो कश्ती वाले झूले में बैठने से घबरा गई है। खुदा खुदा करके जब झूला रुका और हम उतरे तो हमने उससे पूछा, तू इतना क्यों चिल्ला रही थी? इतना भी कोई डर लगने वाली बात तो नहीं थी। तो वो बेचारी रोने वाली शक्ल बनाकर बोली, यार मैं जिस सीट पे बैठी थी उस पे किसी ने उल्टी की हुई थी। चलो जी, अब मैंने ये स्प्रिंग वाला ऊपर नीचे होने वाला झूला भी बना दिया है। जब आप कभी पार्क जाए तो सबसे पहले इसी झूले पर बैठना, सारा खाना हजम हो जाएगा और उल्टी भी नहीं आएगी।